हेलो नमस्कार भाइयों, द वर्ल्ड लेवल इंफॉर्मेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाइयों, अभी अपने प्रधानमंत्री जी गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया। 9 जुलाई की बात है और वहां पर क्या कुछ हुआ उसके बारे में जानेंगे। सबसे बड़ा काम क्या हो रखा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से एक संधि करते हैं, एक समझौता करते हैं, शांति समझौता, एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों अब जो है आप हमें यूरेनियम देना, उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। तो क्यों तैयार हुआ ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि एनपीटी पे तो भारत ने साइन नहीं कर रखा। एनपीटी क्या है उसके बारे में भी जानेंगे और यूरेनियम क्या है उसके बारे में। तो यूरेनियम की राह पर चल पड़ा है भारत, और दूसरी चीज क्यों दे रहा है यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया और प्रधानमंत्री की जो हाथ मिलाते हुए ये चीज है। और दूसरा, विपक्ष के जो नेता है उन्होंने भी इस समझौते, इस करार के लिए क्या किया, सहमति जताई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसमें समझेंगे सारा कुछ। तो सबसे पहले ये फोटो जो लाई थी हमने वो आप सभी लोगों को बता दी। तो भारत के प्रधानमंत्री जी वहां पे मेलबर्न में एक संबोधन भी करते हैं बहुत बड़ा। वहां पर जो है सब ये सारा कुछ बताते हैं ह्यूमनिटी के बारे में, यानी कि मानव की जो सारे कुछ की कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति हो उसके लिए हम लोग दिन रात खड़े रहते हैं। कोई पासपोर्ट नहीं देखते हैं, सीधा जब मदद की जरूरत होती है तो हम जाकर मदद करते हैं। वेनेजुएला में जो भूकंप आया था उसके बारे में बताया, और कोविड-19 में ये वैक्सीन बांटना हुआ, ईरान इजराइल जो वार हुआ इसमें जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जिक्र किया। और भी बहुत सारे श्रीलंका के साथ जो संबंध हैं उसमें भी जब जरूरत पड़ी सारे हर जगह मदद भेजने काम किए, ये सारी चीजें बताई। और विज्ञान के बारे में बात हुई, एजुकेशन के बारे में बात हुई, और सैन्य जो तकनीकी सारा कुछ है उसके बारे में बात हुई। अब अपना जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हस्ताक्षर कर लिया कि भाई आप हमें यूरेनियम देना, उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। तो ये तो ठीक है, समझौता हो गया। अब देखो कब से यूरेनियम मिलेगा इसके बारे में आगे बताएंगे जब कुछ आएगा अपडेट। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं यूरेनियम का मामला क्यों, ऐसी क्या चीज है यूरेनियम जिसके लिए इतना बड़ा समझौता करना पड़ा, प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना पड़ा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि यूरेनियम एक जो है न्यूक्लियर चीज है, पता ही है आप सभी लोगों को, और इससे जो है बिजली पैदा की जाती है और परमाणु बम बनाए जाते हैं। तो परमाणु बम के लिए भारत ने उनसे यूरेनियम की डील नहीं की है, केवल बिजली बनाने के लिए इस यूरेनियम की डील यानी समझौता किया हुआ है। वो भी किस लिए, क्योंकि भारत को बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इतनी ज्यादा जरूरत है पूछो मत। हम वीडियो बना रहे हैं इसके लिए, अस्पताल से लेके टीवी, कैमरा, वाईफाई, लैपटॉप, जितना चीज सोच सकते हो सब कुछ चल किससे रहा है, तो वो बिजली से। तो बिना बिजली के कुछ काम हो नहीं सकता। और अपने पास इतना कोयला है नहीं कि कोयला जला के हम डेली इतना बिजली बना सके। लगभग 2700 किलो कोयला जलाते हैं तब जाके जो बिजली मिलती है, उतना 1 ग्राम यूरेनियम से हमें बिजली प्राप्त हो जाती है। और 2700 किलो कोयला जैसे जलता है तो उसमें क्या होता है कि हाई लेवल पे पॉल्यूशन होगा, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, देश धुआं धुआं। और पॉल्यूशन से लोग दम के मरीज, सांस के मरीज, बहुत सारी चीजें दिक्कत होती है, चिड़ियों को दिक्कत और आंखों का अंधापन, ये सारा कुछ होता है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर है, ये यूरेनियम, इसका 1 ग्राम का दहन करेंगे तो अपने को उतनी सारी बिजली मिल जाएगी और पॉल्यूशन में कोई ज्यादा पॉल्यूशन कुछ होगा नहीं, उसमें तो अथाह धुआं हो जाएगा। कोयला जलता है तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। रिएक्शन का प्रभाव बाहर पर्यावरण पे नहीं पड़ता, वो अंदर लेवल पे होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है भाई लोग, अब जो बात आती है यहाँ पे सबसे ज्यादा, एक बार ये फोटो दिखा देते हैं आप सभी लोगों को, कहाँ गई ये वाली थंबनेल में, यूरेनियम की राह पर भारत। तो भारत को सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत है, इसलिए यूरेनियम की राह पे भारत चल पड़ा है। और दूसरी चीज क्यों दे रहा है यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भारत ने जो है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1974 में जब परमाणु बम परीक्षण कर लिया था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो अमेरिका वालों ने कहा भगाओ इनको, बंद करो, ये यूरेनियम नहीं देना इनको। ठीक है, इनको किसी भी तरह से कोई देश देगा तो उसके साथ भी रिश्ता खराब हो जाएगा अमेरिका का, और उसके भी जो लेन देन है अमेरिका के साथ सारा बंद कर देंगे। सारे देश डर जाते हैं और अमेरिका के अलावा बिना उसकी सहमति के कोई यूरेनियम दे नहीं सकता था। फिर बात आती है 1998 में 11-12 मई को, ये जो है अपना भारत जो है यूरेनियम चोरी करके, कुछ ना कुछ करके, व्यवस्था करके, चोरी का मतलब ये मत समझना गलत तरीके से, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से एकत्र किया और परमाणु बम बना के ब्लास्ट कर दिया पोखरण में।
और अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि यह सारा कुछ कि भाई हमने परमाणु बम परीक्षण कर लिया है, अब हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हो चुके हैं। अब चाहे यूरेनियम कोई दे चाहे ना दे, कम बिजली बनाएंगे, काम चल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अपने देश के लिए सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इससे अमेरिका जो है पूरी तरह से आग बबूला हो गया। उसका कहना था कि हमने एनपीटी जो बना रखा था उसमें भारत ने साइन नहीं किया और सीधा जाके परमाणु बम परीक्षण कर लिया और यूरेनियम इनको मिल गया। ये सारा कुछ चल रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस टाइम। तो एनपीटी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब अपने वीटो पावर वाले देश हैं 1967 6-7 वाली बात है कि एनपीटी में क्या होता है कि रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ये लोग बम बनाते हैं, भनाभन फोड़ देते हैं, यानी टेस्टिंग 1967 से पहले कर लेते हैं और कहते हैं कि एनपीटी पे बाकी देश साइन कर दो, एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, इस पे साइन कर दो। एनपीटी वाली फोटो ला रखा हूं तो वो दिखा देते हैं सभी लोगों को। नॉन पॉलीफेरेशन ट्रीटी, अंग्रेजी ना देखो हिंदी में समझो कि परमाणु अप्रसार यानी कि परमाणु है परमाणु बम, इसका अप्रसार, प्रसार नहीं करना है, अप्रसार संधि, ठीक है। इसे पूरे देश को बोल देते हैं भाई 191 देशों ने लाइन में लग के इसको साइन कर दिया। गलती कुछ देश ने किया था, आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं, जैसे यूक्रेन, और इनके सबके पास बम थे, ये सब इस साइन पे करके यूरेनियम खरीदने लग गए, बिजली बनाने लग गए, अपने देश के लिए काम कर लिए, लेकिन वो काम नहीं हो पाया जो सुरक्षा होती है। इसलिए भारत ने उस टाइम उस पे साइन नहीं किया था। किस लिए? भारत ने कहा कि ये जो आप कर रहे हो एक तरफा पक्षपात है, आप लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में विकसित हुए, आपने परमाणु बम से बम बना लिया और हम लोग क्या करें, हम लोग तो मारे जाएंगे, कल हमें पाकिस्तान मारेगा, चीन मारेगा, तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए भारत ने एनपीटी पे साइन नहीं किया था उस टाइम। फिर एक दूसरा मामला अटकता है, यहाँ से एनपीटी की वाली बात चल रही थी, फिर कुछ दिन बीतता है, भारत ने जब 1998 में बम बना ही लिया तो भारत को बोले कि न्यूक्लियर वेपन वाला देश तो नहीं है। भारत ने कहा किसी को परमाणु देने की जरूरत नहीं है, हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, प्रत्यक्ष को परमाणु की आवश्यकता नहीं होती। अब भारत ने बम बना लिया, उसके बाद क्या होता है, अमेरिका ने भारत के ऊपर लगा दिए सारे वीटो पावर, जितने भी लगते थे कि भाई तुम्हारा कोई भी व्यापार आयात निर्यात सब रोक लगा दिए। भारत बहुत परेशान हो गया उस टाइम, धीरे धीरे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई। फिर धीरे धीरे माहौल समझ में आने लगा, क्यों? क्योंकि भारत ने कहा कि हम जो है सबसे पहले परमाणु बम का यूज नहीं करेंगे, कोई भी देश अगर हमारे ऊपर करेगा हमला तभी हम उसके ऊपर बम फोड़ेंगे, नहीं तो हम यूज नहीं करेंगे। नो फर्स्ट नीति वाली नीति अपना ली भारत ने। फिर चलता रहा 2-4 साल 5 साल बीतते गए, 2004-5 आने लग गया तो अमेरिका को भी यूरेनियम बेचना था तो भारत के साथ, अब भाई भारत बड़ा बाजार है तो भारत के साथ सोचे बेच लेंगे, तो 1 2 3 के नाम से एक एग्रीमेंट करते हैं, 1 2 3 उसके बाद भी कुछ है, 1 2 3 8 ये ट्रीटी के नाम से ऐसे कुछ एग्रीमेंट होता है भारत का, और कहते हैं भाई चलो ठीक है इसमें हम यूरेनियम लेंगे, लेकिन आप किस लिए यूज करोगे, सिर्फ बिजली बनाने के लिए। भारत ने इस पे समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं और यूरेनियम अमेरिका से आने लगता है। जब अमेरिका के साथ यूरेनियम आने लगता है तो सारे देश जो हैं आसपास के, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गए, सारे कहे कि भाई हम लोग भी बेच सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करके सबसे पहले सारे देश फिर धीरे धीरे कुछ न कुछ ये यूरेनियम भारत को देने लग गए। अब वहाँ से माहौल थोड़ा सा शांत होता है और भारत की ये रवैया देखे कि 2026 आ गया, अभी तक किसी के ऊपर परमाणु बम हमला नहीं किए, और ये ना तो अपने परमाणु बम का विकास किया है, ज़्यादा सरकारी आंकड़ों में तो विकास नहीं किया, अंदर लेवल पे क्या हुआ है वो ना जाने, हम भी नहीं जानते ना आप जानते हो। तो ज़्यादा परमाणु बम बना भी नहीं रहा, उतना ही बनाया अपने सुरक्षा के लिए। तो दुनिया वाले देखे कि हाँ ठीक है, भारत वाले जो हैं परमाणु बम बना रहे हैं और ये सिर्फ बिजली के लिए न्यूक्लियर ये जो है यूरेनियम खरीद रहे हैं, तो इनको दे देना चाहिए। कनाडा से अपने को मिलने लग गया, रूस से मिलने लग गया, फ्रांस से मिलने लग गया, और रूस भाई हर जगह अपने मित्रता निभाई है। उन्होंने भी 1980 से 89 में जो है यहाँ पे अपना कुंडलकुलम तमिलनाडु में ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना उसमें भी सहयोग किया और फुल सपोर्ट किया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी। सबसे ज़्यादा रूस हमेशा संकट की घड़ी में साथ था, क्योंकि उससे जो है बिजली अपने पास बनने लग गई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया तमिलनाडु वाली साइड और भारत के लिए भी। तो अभी जो है ये किस लिए दे रहे हैं,
कौन? ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसीलिए दे रहा है कि भाई सब लोग सारे देश शांत पड़े हैं और भारत एक अच्छा जिम्मेदार देश है, इसको हम यूरेनियम दे सकते हैं, इसीलिए ये सारा कुछ दे रहे हैं। तो इसका जवाब जो है इसका ये वाला कि क्यों दे रहे हैं यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया वाले, तो इसका जवाब यही तक, भारत एक जिम्मेदार देश है, किसी के ऊपर बम नहीं फोड़ेगा और बिजली बनाने के लिए ले रहा है ये सारा कुछ। और हम भी सोचते थे कि थोड़ा सा यूरेनियम जो है बचा के उसको न्यूक्लियर बम बनाने के लिए रख लें, लेकिन नहीं, बहुत सारी एजेंसी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं, IAEA नाम से, ये सारे कुछ ये सब देखती हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक ये सारा कुछ एक संस्था है, वो एक एक नज़र रखती है कि ग्राम यूरेनियम का कि यूरेनियम कहाँ पर यूज हुआ है। इसीलिए भारत जो है सिर्फ बिजली बनाने के लिए है, किसी देश से जो आयात होता है उस यूरेनियम को सिर्फ बिजली बनाने के काम में लेता है। और अपने जो जैसे बम बनाना ही हो गया तो अपने पास जो है यहाँ पे जादूगोड़ा की खदान है झारखंड साइड, वहाँ से यूरेनियम जो मिलते हैं उसको शुद्ध करके उससे बम बनाने का काम चलता है। ठीक है, अब आगे एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और था, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध के लिए एक फ्लैग लगा दिया है हमने और इसमें यूरेनियम की फ़ोटो आपसे लोगों को दिखा दी 238.03, ये तो सिर्फ फ़ोटो समझने के लिए है। तो राइटर्स की अपडेट है ये है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्राइक डील एंड यूरेनियम एक्सपोर्ट ड्यूरिंग मोदी विजिट, मोदी की यात्रा से ये सारा कुछ ऐसा हुआ है। और यहाँ पे ये मोदी जी तस्वीर में फोटो के साथ गर्म जोशी के साथ ये मुस्कुरा रहे हैं मोदी जी भी, और यहाँ पे खुशियों के साथ ये लोग डील कर लिए हैं। यहाँ पे ये देख लो द प्रिंट की रिपोर्ट कि पहला देश जो था वो कौन था? सोवियत संघ। 1988 में तमिलनाडु के कुंडलकुलम में रिएक्टर के लिए समझौते के लिए हस्ताक्षर किया और 1998 में जब प्रतिबंध ये सारा कुछ लग जाता है तो रूस भी भाई डर जाता है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा दबाव डाल देता है, कोई भी देश हो उसके बैंक सैंक सब करप्ट कर देते हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे देखो कुंडलकुलम एक यूनिट, ये सारा कुछ पहली यूनिट जो बनी थी यानी पहला जो प्लांट था उसको चलाने में सहायता किया था। उसके बाद 2014 में दोबारा से सारे मिलके काम करने लगते हैं। ठीक है, और दूसरा देश फ्रांस था जो ये सारा कुछ कर रहा था। तो द प्रिंट से ये रिपोर्ट से अपने पास खबर है, मोदी जी ने देश के लिए ये सब कुछ बोल दिया, ये सब कुछ सारा वहाँ पे वो होता है संबोधन में सारा कुछ बोलते हैं, विज्ञान को लेकर शिक्षा को लेकर सारा कुछ बोले, पहले भी बता दिया। अब एक काम और अच्छा होता है कि यहाँ पे जो है एक विपक्ष के नेता, जैसे अपने यहाँ के देश के विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी जी, वैसे वहाँ के एक नेता हैं एंगस टेलर, विपक्ष के नेता, उन्होंने भी इस सहमति से जो अभी डील हुई है यूरेनियम वाली, इससे सबसे ज़्यादा इन्होंने सहमति जताई कि भाई आप लोग बहुत सही काम किए हो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। तो ऐसे मतलब कि कोई देश का विपक्ष का नेता भारत देश के साथ खड़ा हो तो कितनी अच्छी बात है। और साथ में प्रधानमंत्री उनके जो हैं कौन थे? एंथनी के नाम से, एंथनी अल्बनीज के नाम से हैं, उन्होंने भी वो तो थे ही साथ में। तो ठीक है भाई लोग, यूरेनियम से अपने देश का विकास होगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे विकास होगा, क्योंकि भारत ने 100 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है और 2070 में कार्बन जीरो करने का टारगेट रखा हुआ है। कार्बन जीरो तभी होगा जब अपने पास बिजली होगी। बिजली होगी तो कंपनी में धुआं कोयला कुछ जलाने की जरूरत नहीं होगी, सीधा बिजली से पावर प्लांट, सारी मशीनें चलेंगी और बढ़िया लेवल पे ना कोई जनरेटर चलाना होगा, ना कोई और कोयला वाले प्लांट चलेंगे। जैसे बिजली ही बिजली होगी अपने देश के पास तो बहुत ही अच्छा होगा। और जिसके पास बिजली है, पावर है, वो देश तुरंत डेवलप कर जाएगा, क्योंकि बिजली से ही सब कुछ है। आपको पता ही होगा, जिधर देखो बिजली के बिना कुछ काम नहीं चलता। अभी एक दिन लाइट कट जाए तो सब कुछ शांत, फ्रिज एसी कूलर से लेके मोबाइल तक बंद। तो इसलिए बिजली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और भारत को आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी सामान होंगे वो सारे इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलने वाले हैं। और गर्मी इतनी हाई लेवल की हो रही है, जब से पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ा है तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो गर्मी कम पड़ेगी और अपने पास बिजली भी ज़्यादा होगी न्यूक्लियर वाली। तो इससे जो है पर्यावरण भी बहुत साफ रहेगा, पर्यावरण में बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो ये अपने ग्लेशियर पिघल के नीचे आ जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सारे देश मिलजुल के भारत का सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक जो है एनएसजी वाली बात थी, एनएसजी वाले में क्या हुआ कि चीन हर बार रोड अटका देता है वहाँ से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, फिर भी वहाँ से एनएसजी वाले में भी भारत को, जो एनएसजी के 48 सदस्य हैं वो भारत को न्यूक्लियर
यानी कि यूरेनियम देने को तैयार रहते हैं। उनकी थोड़ी सी ढिलाई बढ़ती है और यूरेनियम वहाँ से भी अभी भारत को मिल रहा है NSG के मेंबरों के द्वारा। तो ठीक है भाई लोग, आप सभी लोगों को जो समझ आया हो बता देना, और कुछ कमेंट करना हो तो कर देना, पूछ लेना। तो ये था अपना प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट, और आप सभी लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बता दिया कि क्या कुछ हुआ था क्या कुछ नहीं। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।